अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो कि जेनेटिक्स के अंदर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कौन से हैं और किन के कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं की वजह से होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या करेंगे वो हम बात कर लेते हैं। एक तो डाउन सिंड्रोम करना है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम का होता है। टाउ सिंड्रोम जो है दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम का होता है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है दैट इज ट्राइसोमी क्रोमोसोम नंबर 18 का होता है। और क्राइडो चैट सिंड्रोम जो है क्राइडो कैट बोलते हैं, चैट बोलते हैं इसको। 5p माइनस सिंड्रोम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला होता है CML बोलते हैं दैट इज क्रॉनिक माइलो जीनस जीनस या माइलोइड ल्यूकेमिया इसको बोलते हैं। WBC की वजह से होता है। आगे इसके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और ये इसके करता क्या है, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को इम्पेक्ट डालता है। और ये 691 बच्चों में से किसी एक बच्चे को होता है। मतलब कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये डाउन सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसका इंसिडेंस ज़्यादा हाई होता है। और प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 यानी कि 21वां क्रोमोसोम का जो सेट होता है उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसको कैसे कैसे हम डिस्प्ले करेंगे वो अभी आगे बताते हैं। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है इसका जो है आगे स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्मॉल जो है राउंड नेक होती है और टंग पार्शियल ओपन माउथ रहता है, फॉरवर्ड टंग बोलते हैं उसको। आगे हम इसका फिगर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट जो है उसकी रिटार्डेड ग्रोथ होती है। फिजिकली ग्रोथ भी रिटार्डेड है, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट। और ज़्यादा जो है वो एज्ड वोमेन जो होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं एज्ड या कंसीव जो करती हैं, लेट कंसीव करती हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं फिगर जो है। अ, इसमें क्लियर आपको भी नज़र नहीं आएगा। चलो हम आगे बात करेंगे इसकी। इसकी कैरियोटाइपिंग देखेंगे तो कैरियोटाइपिंग पे जो रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहा है क्रोमोसोम नंबर 21 का जो सेट है वो उसमें 3 क्रोमोसोम है। नॉर्मल इसमें होने चाहिए 2। उसके बाद आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी होता है क्रोमोसोम नंबर 18 का। और इसमें क्या होता है कि 18 नंबर क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। और एडिशनल क्रोमोसोम यूजुअली अकर बिफोर कंसेप्शन। इसका मतलब क्या है कि जो बिफोर कंसेप्शन मदर के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओजेनेसिस जो होता है, ओवम जो बनता है, एग जो बनते हैं, वो एग बनने के टाइम पे जो है इसकी ट्राइसोमी हो जाती है। तो ये फीमेल की वजह से जो है, फीमेल के oogenesis की वजह से ट्राइसोमी होती है। और जो लड़कियां होती हैं उन लड़कियों के अंदर इसकी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल विद द सिंड्रोम डाई ड्यूरिंग फीटल स्टेज। मतलब क्या है कि फीटस की स्टेज में ही जो है बच्चे की डेथ हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसकी डेथ हो जाती है। जो सरवाइव करते हैं उनको जो है सीरियस डिफेक्ट आ जाते हैं और वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही जिंदा रह पाते हैं। इसके बाद इसकी कैरियोटाइपिंग देखेंगे। एडवर्ड सिंड्रोम की कैरियोटाइपिंग देखेंगे तो कैरियोटाइपिंग में आप ये क्वेश्चन क्रोमोसोम नंबर 18 नंबर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम आपको नजर आते हैं। उसके बाद आता है टॉ सिंड्रोम। ये क्रोमोसोम नंबर 13 का होता है डिसऑर्डर। 13 क्रोमोसोम का डिसऑर्डर होता है। पूरा क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाती है, 3 कॉपी बन जाती हैं क्रोमोसोम नंबर 13 की। और इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं 47XX प्लस 13
फीमेल के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं टाउ सिंड्रोम के अंदर नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग oogenesis, मतलब क्या है कि फीमेल की अंदर जो एग बनते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मदर के पेट में जब फीमेल चाइल्ड होता है उस टाइम पे ही इसके अंदर oogenesis हो जाती है। फीमेल के जो एग हैं वो नंबर ऑफ एग्स फिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे ही ट्राइसोमी हो जाती है। पॉलीडेक्टाइल हो जाता है। क्लेफ्ट लिप, आप जो है लिप को देख रहे हैं, अपर लिप जो है एक उभरा हुआ है ऊपर की तरफ। माइक्रोऑप्थेल्मिया होता है, आंखें छोटी हो जाती हैं, इसको माइक्रोऑप्थेल्मिक बोलते हैं। माइक्रोसिफेली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज का मतलब होता है हार्ट की बीमारियां इसके हो जाती हैं। उसके बाद आता है टाउ सिंड्रोम। टाउ सिंड्रोम जो है, सॉरी, इसके सिम्टम की हम बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल जो 13th क्रोमोसोम का है उसमें हार्ट डिफेक्ट, ये हम कर चुके हैं अभी। स्पाइनल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी होती हैं, छोटी आईज होती हैं, क्लेफ्ट पैलेट का मतलब जो अपर पैलेट है वो उभरा हुआ होता है, और बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग जो है, ज़िंदगी की लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा क्राइडो कैट सिंड्रोम, चैट सिंड्रोम। ये क्या होता है? पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। हाइपरटोनिसिटी, स्मॉल एंड नैरो फेस, ड्रॉप्ड जॉ एंड ओपन माउथ एक्सप्रेशन सेकेंडरी टू फेशियल लेक्सिटी। ये हम आगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसको जो है 5p माइनस सिंड्रोम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी हम बात करेंगे। क्राइडो कैट सिंड्रोम या चैट सिंड्रोम इज ड्यू टू पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। 5 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर से शॉर्ट आर्म जो है डिलीट हो जाती है, तो इसको पार्शियल मोनोसोमी भी बोलते हैं। मोनोसोमी का मतलब होता है एक जो है क्रोमोसोम डिलीट होना, पर पूरा क्रोमोसोम डिलीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट डिलीट हो रही है। Region that is missing is so small, so it is better referred to as 5p segmental deletion, मतलब स्मॉल अमाउंट क्रोमोसोम का डिलीट हो रहा है तो इसको 5p सेगमेंटल डिलीशन भी बोलते हैं। इसको जब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी कैरियोटाइपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं 46XX5p माइनस लिखा जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये डिलीशन के बारे में बताया है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। क्राइडो कैट सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम क्या है? पहला सिम्टम तो है कि जो लैरिंग्स की प्रॉब्लम होती है और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, तो ये कैट लाइक क्राई करता है, जैसे बिल्ली रोती है ऐसे जो है बिल्ली के जो रोने की तरह जो है इसका होता है, क्योंकि लैरिंग्स छोटा हो जाता है। और इन्फेंट्स जो है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, छोटा हेड होता है, और फेशियल फीचर्स जो है वो अनयूजुअल होते हैं, मतलब कि फेशियल फीचर्स जो है अलग टाइप के आपके नज़र आते हैं। इन्फेंट जो है वो इन्फेंसी में ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड, बच्चा छोटा होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। एक हमारे पास पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं 5p जो है एक नॉर्मल क्रोमोसोम का सेट दिखाया है, और उसमें जो है ऊपर वाले पोर्शन को p बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को, लंबी आर्म को, q बोलते हैं। तो लंबी आर्म को q बोला जाता है, तो जो 5p माइनस मीन्स p पोर्शन की जो आर्म है वहां से एक आर्म जो है सेगमेंट डिलीट करके दिखाया है, दैट इज 5p माइनस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा CML, दैट इज क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया या माइलोइड ल्यूकेमिया या क्रॉनिक ग्रेनुलोसिटिक ल्यूकेमिया भी इसको बोलते हैं। CML हम इसको बोलेंगे अभी। तो इसमें क्या होता है कि पीस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 दोनों से ब्रेक हो जाता है और स्विच हो जाते हैं। 9 का क्रोमोसोम 22 पे चला जाता है और 22वें का क्रोमोसोम 9th पे चला जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं, और इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं?
रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन उनकी लोकेशन जो है वो अदला बदली हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो 22 नंबर क्रोमोसोम है वो छोटा हो जाता है, और 9 नंबर क्रोमोसोम जो है वो बड़ा हो जाता है, वो इलोंगेट हो जाता है। तो 22 नंबर को जो है फिलाडेल्फिया बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और बस 22 नंबर का जो है छोटा होगा, दैट इज फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। क्रॉनिक CML हम जो बात कर रहे हैं, CML की कैरियोटाइपिंग की हम बात करेंगे तो 46XX। और T हमने लिख दिया है, T मतलब ट्रांसलोकेशन, 9 और 22 के बीच में होता है। और इसकी वजह से क्या है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से जो एबनॉर्मल एंजाइम है टायरोसिन काइनेज, उसकी एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। और एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से जो है सेल के अंदर जो सेल डिवीजन है उसको ये इम्पेक्ट करता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल जो है क्रॉनिक माइलोमा मतलब होता है कैंसर बनना, तो लीडिंग टू कैंसर कॉल्ड क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, WBC का जो है। तो ये देखिए नॉर्मल ब्लड है, एक हमारे पास पिक्चर है, इसमें नॉर्मल ब्लड और एबनॉर्मल ब्लड हम दोनों दिखा रहे हैं। तो नॉर्मल और ल्यूकेमिया के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि नॉर्मल के अंदर आप देखेंगे रेड कलर में तो आपको RBC नज़र आएंगे, और अदर देन जो रेड कलर हैं कुछ इसमें प्लेटलेट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं, कुछ इसके अंदर मोनो लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे नॉर्मल ब्लड में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स कम हैं, और ल्यूकेमिक ब्लड के अंदर नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो है वो ज़्यादा हैं। इसके बाद ये आप इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि नॉर्मल जो है क्रोमोसोम दिखाया है 9 और नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 22 दिखाया है। क्रोमोसोम नंबर 9 से एक स्मॉल सेगमेंट टूटता है, क्रोमोसोम नंबर 22 से एक बड़ा सेगमेंट टूटता है, और आपस में जो है 22 का 9 पे चला जाता है, 9 का 22 पे चला जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ठीक है, दैट्स इट, फिनिश। एक सवाल है कि इनमें से कौन सा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, टाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, या नन ऑफ दीज। टर्नर और क्लिनफेल्टर ये जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, और टाउ सिंड्रोम जो है दैट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर है।